तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो कल मैंने आपको रात वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो सीएम पंक है भाई वो पॉसिबली इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर हो चुके हैं। ऐसा कुछ रूमर्स का सजेस्ट करना था बिकॉज उनको जो है इंजरी जनवरी में ही हुई थी रॉयल रंबल के टाइम। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो रिकवर तो जल्दी कर जाएंगे लेकिन उसके बाद वो एडिशनल टाइम लेंगे ताकि बाद में कोई ऐसा डर ना बना रहे कि वो वापस से इंजर्ड हो जाए। तो शायद वही टाइम ले रहे हैं सीएम पंक, यानी कि क्लियर तो हो चुके हैं वो मेडिकली इन रिंग रिटर्न के लिए लेकिन टाइम ले रहे हैं। अब यहाँ पे मेल्टजर इसके ऊपर ही बात करते हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कहते हैं सीएम पंक विल बी बैक फेयरली सून। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, पंक इज नॉट दैट फार फ्रॉम बीइंग बैक मोस्ट लाइकली इफ ही हैड हिज सर्जरी एट द एंड ऑफ जनवरी यू आर लुकिंग एट द एंड ऑफ जुलाई अगस्त मे बी सितंबर इट्स नॉट दैट फार अवे एनी मोर ही माइट मेक समर स्लैम एंड इफ ही कैन मेक समर स्लैम पंक एंड ड्रू फॉर द टाइटल दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इवन इफ ही कांट यू कैन डू इट अ मंथ आफ्टर पंक विल बी बैक फेयरली सून। तो इनका कहना है कि सीएम पंक ने पॉसिबली अपनी सर्जरी जनवरी एंड में कराई बिकॉज वहीं पे रॉयल रंबल में उनको इंजरी हुई थी। तो सर्जरी उन्होंने जनवरी एंड में अगर कराई तो आप जुलाई अगस्त सितंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको। मोस्ट लाइकली वो समर स्लैम में आएंगे, इन रिंग रिटर्न करेंगे एंड वहाँ पे compete करेंगे। अगर वो तो पॉसिबली ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट ही compete करेंगे, वो भी टाइटल के लिए, बिकॉज यही सेंस भी बनाती है चीज़ें। उसके बाद कहते हैं कि अगर वो नहीं भी कर पाता है तो देन स्टिल आप सितंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि सीएम पंक किसी भी कंडीशन में सितंबर तक तो वापस आ ही जाएंगे इन रिंग एक्शन में। लेकिन बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को समर स्लैम में ही कर देगी एंड मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बिलीव है कि सीएम पंक ऑलरेडी मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। वो एडिशनल टाइम ले रहे हैं एंड अब वो कभी भी इन रिंग एक्शन में आ सकते हैं, वो अब बस उनके ऊपर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली उनको सेफ रखना चाहती है समर स्लैम के लिए एंड ड्रू मैकिंटायर को भी, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर भी रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरी से। कुछ हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो करके उनकी इंजरी थी। तो अभी के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक ये चीज़ सेंस बनाती है भाई समर स्लैम के लिए। ये कुछ कहना है मेल्टजर का भी एंड उससे पहले सीएम पंक मोस्ट लाइकली 99% चांसेस हैं कि इन रिंग रिटर्न अपना कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो कोडी रोड्स के कैरेक्टर के साथ है एक इशू। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं एरिक बिशॉफ। अब आपको मालूम है भाई एरिक बिशॉफ के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा। विंस रूसो वगैरह को अगर भूल भी जाओ तो एरिक बिशॉफ के तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एरिक बिशॉफ कहते हैं कि जो कोडी रोड्स अभी आप टेलीविजन पर देख रहे हो ये वो कोडी रोड्स नहीं है जो कि रेसलमेनिया से पहले था। रेसलमेनिया से पहले वो जो टाइटल चेज करने वाला कोडी था, स्टोरी फिनिश करने वाला जो कोडी था, जो फिनिश करना चाहता था, वो कोडी काफ़ी अलग था एंड वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये कोडी जो कि चैंपियन बन चुका है, कंपनी का फेस बन रहा है, ये वो कोडी नहीं है एंड इसके अंदर वो फील नहीं आ रही है। तो इनका कहना है कि जल्द से जल्द कोडी को नीड है कि वो कैरेक्टर चेंज करे बिकॉज ये कैरेक्टर तो ऑलरेडी स्टेल हो चुका है। रेसलमेनिया को 1 मंथ हुए हैं एंड ऑलरेडी ये वाला कैरेक्टर स्टेल हो चुका है। कोडी रोड्स स्थिर हो चुके हैं, हाइप जा चुकी है। अब भले ही एंट्रेंस पे वो मोमेंट हो या फिर एंट्रेंस पे लोग पॉप दें, पायरो हो, ये हो वो हो, लेकिन स्टिल जो कैरेक्टर उनका रेसलमेनिया से पहले था ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियस बात है भाई, वैसे भी नहीं ही होना था। कोडी नहीं भी होते, कोई और भी होता तो सेम ही होता मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज वो बात ही अलग होती है। अगर आप रोड टू रेसलमेनिया में टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हो तो वो तो बहुत अलग सीन होता ही है। पोस्ट रेसलमेनिया सीन काफ़ी अलग होता है जो कि कोडी के साथ भी है। लेकिन हाँ, इससे मैं अग्री करूँगा कि कैरेक्टर में कहीं ना कहीं चेंज की ज़रूरत तो ज़रूर है बिकॉज प्रोमोज भी काफ़ी सिमिलर ही साउंड करते हैं। 1 महीना हो चुका है रेसलमेनिया को, स्टिल प्रोमोज सेम ही साउंड कर रहे हैं। तो एरिक बिशॉफ इस पर ही लाइट स्प्रेड करते हैं एंड कहते हैं कि कोडी के कैरेक्टर में बदलाव की नीड है बिकॉज ये कैरेक्टर स्टेल हो चुका है। बदलाव नहीं होगा तो यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर जाने का तो भूल ही जाओ। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि आप लोग एरिक बिशॉफ से अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो? कमेंट करके आप लोग बताना। बट अग्री करो चाहे डिसअग्री करो भाई, एक चीज़ है जो कि कंफर्म है, वो ये है कि एरिक बिशॉफ के ओपिनियंस मैटर तो करते हैं एंड अगर इन्होंने कोई बात बोली है तो जरूर इसके पीछे भाई कोई अच्छा खासा तगड़ा सेंस होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश वॉरियर को लेके। तो ड्रू मैकिंटायर कंफर्म दिख रहे हैं कि क्लैश एट द कैसल के अंदर बनने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियन। अब ये तो जब ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में हारे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ग्लासगो से होने वाला क्लैश एट द कैसल, तो मोस्ट लाइकली ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे भाई मैसिव मैच के अंदर ही कंपीट करेंगे एंड मोस्ट लाइकली वहाँ पे उनको रीमैच मिलेगा उनकी वर्ल्ड टाइटल के लिए, जहाँ पे कि वापस से अपनी क्राउड के सामने जीतेंगे, टाइटल क्लेम करेंगे, चैंपियन बनेंगे एंड देन उसके बाद आगे बढ़ के समर स्लैम में जाके डिफेंड करेंगे उसको सीएम पंक के अगेंस्ट। अब जो क्लैश एट द कैसल है वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद का अगला पीएलई इवेंट होने वाला है एंड आज के मंडे नाइट रॉ में अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग भी गया होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन के साथ जा रही है, यानी ड्रू मैकिंटायर
एम्पायर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट, ये वर्ल्ड टाइटल का मैच आपको क्लैश ऑफ द कैसल में देखने को मिल सकता है। बिकॉज आज वादा कर दिया डायमंड प्रिस्ट ने कि जब भी तुम इंजरी से रिकवर होगे मैं तुम्हारे अगेंस्ट अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखूंगा, यानी कि यस मैं तुम्हारे अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करूंगा। अब किस तरीके से हारेंगे डायमंड प्रिस्ट वो मुझे नहीं पता, क्या इसमें हेल्प करेंगे उनकी फिन बैलर वो मुझे नहीं पता, आई मीन हेल्प करेंगे उनकी यानी कि ड्रू मैकिंटायर की हेल्प करेंगे एंड कॉस्ट करेंगे डायमंड प्रिस्ट को, बिकॉज डायमंड प्रिस्ट ने भाई काफ़ी अत्याचार करा रिसेंटली में अपने जजमेंट डे के मेंबर्स के ऊपर, तो हो सकता है कि उसका भी बदला लेंगे कहीं ना कहीं फिन बैलर, हो सकता है जेडी मैकडोना भी, तो हो सकता है डायमंड प्रिस्ट का बेबी फेस्ट एंड प्रॉपर वहीं पे हो एंड उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बने चैंपियन क्लैश ऑफ द कैसल में। तो मेल्टजर ने भी यही कहा, मैंने आपको बताया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि लाइकली सीएम पंक मैकिंटायर का मैच समर स्लैम के अंदर टाइटल मैच होगा, तो उससे पहले ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, किसको हरा के, तो डायमंड प्रिस्ट को हरा के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE की करंट रेटिंग्स को लेके। तो हमने देखा कि स्मैकडाउन की रेटिंग्स गिर गई, सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया, जाके देख लो, एंड अभी ग्रेजुअली रेटिंग्स में ड्रॉप आते ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद WWE को इससे बिल्कुल भी लॉस नहीं है। मेल्टजर कहते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि रेटिंग्स तो गिर रही है लेकिन इसके बावजूद WWE को चिंता नहीं करनी है, बिकॉज जो रेटिंग्स डाउन हो रही है ना वो डाउन हो रही है 50+ रेटिंग। 50+ यानी क्या, 50 की उम्र से जो ऊपर के लोग हैं वो देखना छोड़ रहे हैं, यानी कि उनकी व्यूअरशिप कम हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ व्यूअरशिप बढ़ रही है 50 से नीचे के लोगों की, यानी कि जो 1849 डेमोग्राफिक है वो इंक्रीज होते जा रहा है WWE का समय के साथ में, यानी कि WWE को न्यू ऑडियंस ज़्यादा देख रही है एंड जो पुरानी ऑडियंस है जो धीरे धीरे बूढ़ी होते जा रही है वो देखना छोड़ रही है। तो अगर स्पॉन्सरशिप के मामले में देखो या फिर टिकट सेल्स के मामले में देखो तो हर तरीके से यंगस्टर्स ज़्यादा टिकट्स खरीदते हैं, ज़्यादा मर्चेंडाइज खरीदते हैं, हर तरीके से वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है WWE के लिए। तो इनका कहना है कि भले रेटिंग्स थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन बात है कि क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्वालिटी व्यूअर्स WWE को मिल रहे हैं भले क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये कुछ कहा है मेल्टजर ने। बहुत रेयरली होता है कि मेल्टजर पॉजिटिव ऐसी बातें करे WWE के लिए, लेकिन इन्होंने करी है तो ये सही बात है, सेंसिबल भी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जिला फाटू को लेके। जिला फाटू ने कमेंट करा भाई अपने पॉसिबल WWE डेब्यू के ऊपर जो कि उनका आज नकल होने वाला हमें पता ही है। तो रिसेंटली इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आप किधर जाने की सोचते हो, AEW या WWE, क्या डायरेक्शन होगी आपके लिए। तो कहते हैं कि AEW का तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, मतलब इन्होंने ओपनली बोल दिया, बिकॉज कहते हैं फैमिली लेगेसी WWE के साथ जुड़ी हुई है, ब्लड लाइन वगैरह के मेंशंस देते हैं। कहते हैं कि हाँ डायरेक्शन अलग हो सकती है, रास्ता अलग हो सकता है, बिकॉज जेकब का रास्ता अलग था, जे का रास्ता अलग था, जिमी का रास्ता अलग था, रोमन वगैरह सबका रास्ता अलग था, सोलो का भी, मेरा भी अलग होगा, हो सकता है मेरा ज़्यादा टफ हो सकता है मेरा बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं WWE के अंदर आऊँगा पॉसिबली, ऐसा कहा है जिला फाटू ने। एंड ये 100% होने वाला भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जेकब फाटू का तो हम लोग अभी से 3 महीने पहले 4 महीने पहले बात करते थे कि भाई हो सकता है कि 2025-26 में जेकब फाटू भी आए, लेकिन देखो भाई वो अभी ऑलरेडी साइन हो चुके हैं WWE के साथ, तो वो तो बहुत जल्दी आपको वैसे भी टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मुझे लगता है अचानक भयानक से जिला फाटू भी साइन करेंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो जाएंगे। तो अभी के हिसाब से वो अपने WWE डेब्यू के ऊपर यही कहते हैं कि AEW तो ना वो नहीं होने वाला है, WWE डेब्यू उनका यस मोस्ट लाइकली होगा, लेकिन रास्ता अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन वो आएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, इन्हें ऐसा लगता है। बाकी मुझे भी ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।